हाँ अपने वाला ये। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये लाइव अभी राजस्थान के तमाम युवाओं के लिए है जो मुझे देख रहे हैं। आज के लाइव में कई मुद्दे रहेंगे। केवल फेसबुक लाइव में ही नहीं, यूट्यूब में लाइव हूँ। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सुफियान, राम राम, जय श्री राम, जो भी है। रोहित जी, आप सभी के कमेंट देख रहा हूँ। फेसबुक और यूट्यूब दोनों लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के जो मुद्दे रहेंगे हमारे, वो कई भर्तियों को लेके है दोस्तों। और जो बीच स्टेट, बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे लाइव है। और जो मुद्दे हैं वो मैं आप लोगों को अवगत करा देता हूँ। आज जो हमारा जो लाइव का जो शेड्यूल रहेगा, वो जो सरकार की जो मंशा है, सरकार ने जो लंबित भर्तियों को पूरा करवाने को लेके है, जिसे अभी दिलराज बराड़ ने लिखा है, जो सुजानगढ़ की भूमि पे बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो 2016 गणित विज्ञान और अंग्रेजी की जो SLP लेने का जो विचार चल रहा है सरकार का, उसको लेके इस पे क्या सरकार की क्या मंशा है, क्या व्यू है, उन बातों को लेके जितने भी युवा है वो जुड़े एक बार। थोड़ा सा टेक्निकल कैमरे का इश्यू है, अभी स्ट्रेट से ही कर रहा हूं मैं लाइव। समय दिया हुआ था आपको लगभग 8 बजे का, उस वजह से 2016 गणित विज्ञान का हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की जो सीटें बढ़वाने को लेके है, सरकार की जो क्या मंशा रही है, उस पर चर्चा करूंगा। 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, जिनके पद खाली है और भर्ती सुप्रीम कोर्ट तक भी जा चुकी है। 2018 वेटिंग रीशफल को लेके जो विवाद चल रहा है, उस पर चर्चा करेंगे, जिसपे किस प्रकार से यह प्रक्रिया हो सकती है। इसके अलावा 2018 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, LDC पंचायती राज 2013, इस पे चर्चा रहेगी। सेट के एग्जाम को लेके जो बार बार मांग उठाई जा रही है, उस पर भी चर्चा रहेगी। बिल्कुल दोस्तों, आपके कमेंट भी पढ़ूंगा। इसके अलावा जो अपेयरिंग जो लोग हैं, BEd के, BSTC के जो युवा साथी जो वेट कर रहे हैं कि क्या रहना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उस पर भी चर्चा रहेगी। इसके अलावा जो 20 तारीख को जो हियरिंग होनी है, जो मुख्य रूप से BEd BSTC विवाद को लेके, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या हो सकता है कोर्ट में, और क्या रहेगा कोर्ट का रुख, और किस प्रकार से ये भर्तियां जो लंबित है, उस पर सरकार की क्या मंशा है, क्या उपचुनाव पे ही ये कोई जुमला ना हो। तो इस प्रकार की सारी मंशा को अपने क्लियर करते हैं। चलो शुरुआत करता हूं 2016 इंग्लिश को लेके। सभी युवा साथी जो इंग्लिश के जितने भी है, वो SLP को लेके बार बार गुहार लगा रहे थे। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2016 इंग्लिश भर्ती, सभी को पता है कि सरकार की मंशा है। मैंने पूरी मांग रखी है, उनके सामने पूरी फाइल रखी है। ये फाइल भी तैयार की थी। हालांकि सरकार के पास मेरे से पहले कई बार लोगों के प्रतिनिधि मिले थे, लेकिन उनको बार बार इस प्रकार की बातें नहीं आई। लेकिन अब मैं क्लियर कर रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है। SLP वापस लेगी, सरकार ने आश्वस्त किया है मुझे। और अभी एक और बड़ी बात है, निदेशालय से डेटा मंगाना शुरू, डेटा के बारे में जानकारी लेनी शुरू कर दी गई है। तो इसका स्पष्ट तौर से ये है कि सरकार की पूरी मंशा है। जो भर्ती दब गई थी, जो भर्ती खत्म हो चुकी थी, जो भर्ती रुक गई थी, वो अब क्लियर हो रही है। वो माननीय शिक्षा मंत्री जी की मंशा की वजह से ही हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल एडिशनल वाले मैटर पे भी बोलूंगा, अभी वेट करें आप। तो मैंने एक फाइल तैयार करके रखी है दोस्तों। मैंने 6 भर्तियां रखी थी, और 6 भर्तियों की न्यूज आपके सामने कल, आज के अखबार में भी आया था, कल के अखबार में भी आया था। ये शिक्षा मंत्री जी ने खुद ने डलवाई है। वही भर्ती, वही 6 भर्तियां जो अब हमारे लेटर हेड पे थी, जिनको हमने सरकार के सामने रखा था, मंत्री जी के सामने रखा था। मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया था, शिक्षा विभाग का असलम जो भी तुम काम लेके आओगे वो मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन लीगल काम होना चाहिए। तो मैं उन लीगल काम को लेके आप लोगों के सामने रखा हूं। कई बार युवा साथी गुमराह होकर इधर उधर चले जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने लीगल तथ्यों के साथ आए, उन तथ्यों के आधार पर हम कार्य करेंगे। इसके बाद में
हम चर्चा कर रहे हैं 2016 की जो भर्ती है साइंस मैथ की। कई लोग पूछ रहे हैं वेटिंग आएगी नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों क्लियर कर देता हूं, पोस्टेड हटा के हमारी कोशिश हो रही है कि पोस्टेडों को हटाएं और उसके पश्चात जो रिक्त पद हैं वो भरे जाए। इसके संदर्भ में मैंने पूरी फाइल तैयार की है और मैं वो रख रहा हूं माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने। आपकी बात प्रमुखता से रखी जा रही है दोस्तों। ये भर्ती डीबी में चैलेंज हो गई थी, सिंगल बैच का आदेश मैंने करवाया था। कुछ जो नेता बनते हैं उन्होंने तो ये कहा था ये भर्ती खत्म हो गई है, लैप्स हो गई है, उन पदों को लैप्स मान लिया था। लेकिन हमारी टीम जुटी, कई लोग साथ आए, कोर्ट से केस लड़ा, केस जीता, डीओपी का सर्कुलर था उसको चैलेंज किया। अब कोर्ट से आदेश हुआ, गवर्नमेंट ने डीबी में चैलेंज किया। शिक्षा मंत्री जी को बोला इस भर्ती से मैं व्यक्तिगत तौर से प्रभावित हूं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो नेतागिरी है उसको खत्म करते हैं, इस भर्ती में ये मैटर जल्द से जल्द क्लियर करवाते हैं। पोस्टेड हटा के ही पद भरवाने की मैंने बात रखी है, उनको बात समझाई है। मैं फाइल तैयार कर रहा हूं, वही डेटा तैयार कर रहा हूं जो हमने कोर्ट के सामने रखने के लिए तैयार किए थे। यानी जिन लोगों का सिलेक्शन 2016 में भी है, 18 में भी है और जिन्होंने नियुक्तियां भी ली है। बिल्कुल रीसफल की बात रखेंगे, वेट करें। प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के उन तमाम युवा साथियों को मेरा एक मैसेज है जो 14% सीट बढ़ाना चाहते हैं, जिनकी 6, 8, 9 सीटें हैं। दोस्तों ये हथेली पे सर सूखने वाला काम नहीं है। आपकी भर्ती खत्म मानकर फाइल बंद कर दी थी, आपने 6 महीने से संघर्ष कर रहे थे। आप लोगों ने स्पष्ट तौर से इस भर्ती के संदर्भ में न जाने कहीं ना कहीं इतना विरोध किया है, इतना प्रदर्शन किया है, इतना धरना दिया है, मांगे रखी है, अनुलोम विलोम किया है, हाथ जोड़े हैं, सरकार के सामने बात रखी है, लेकिन उस पर जू नहीं रहेंगी। लेकिन जब से आप मुझसे मिले हैं, मेरी टीम से मिले हैं, मैंने बात रखी, इस आपके मुद्दे पे चर्चा हुई है। मैं आपको आज भी आश्वस्त कर रहा हूं कि अगर आप सही वे में, सही जगह, सही तरीके से काम करवाओगे तो ये काम हो जाएगा, अगर आप मेरे अनुसार चलेंगे, वरना ये काम क्लोज हो जाएगा। दोस्तों अगर भटकोगे रास्ते से तो क्लोज हो जाएगा, मैं आज भी कह रहा हूं, क्योंकि कई तथ्य हमारे साथ है तो उनसे भी बड़े तथ्य हमारे खिलाफ भी है और कई लोग भी आप लोगों को पता है क्या कर रहे हैं। हथेली पे सरसों नहीं उगती दोस्तों, साथ दे, समझे और सही तरीके से साथ देंगे तो रियल में आपकी बातों को मैं प्रमुखता से रखने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोगों को एक और क्लियर कर देता हूं। देखो कई भर्तियों के लोग मुझसे सुनते हैं, 2016 की भर्ती को क्लोज कर दिया था वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का, जिसका जिक्र नहीं आ रहा था। आज के पेपर में भी आया, शिक्षा मंत्री जी ने बात भी रखी और ये कहा यह भर्ती पूरी होनी चाहिए। आप लोगों को पता है साल भर से कोई जिक्र नहीं है, कहीं भी नहीं था। वो लोग मेरे पास आए, फाइल, मैंने उनको कहा फाइल बना के लेके आओ, अपने मैटर को मुझे समझाया, मैंने वही मैटर शिक्षा मंत्री जी के पीएस साहब को समझाया। और जब आप अपनी भर्तियों का मैटर लेके भर्तियों को फोन कर देते हो, आप ज्ञापन भेज देते हो, मैटर भेज देते हो, वो मैटर नहीं करता दोस्त। जब आप समय निकाल के आते हैं, समय लेके आते हैं, उन भर्तियों के मैटर को उनकी फाइल बना के, उन्हीं फाइल की एक कॉपी मैं अपने पास रखता हूँ, एक कॉपी मैं सरकार के पास भेजता हूँ, तो उसी के आधार पे चर्चा होती है और डिस्कस होता है और उस मैटर को मजबूती मिलती है। तो आप अपनी कोई भी भर्ती का मैटर हो, चाहे कोई सेकंड ग्रेड 2018 का हो, चाहे 2016 का हो, आप उसकी पूरी चर्चा करके आए, पूरी मैटर को लेके आए उसी आधार पे, क्योंकि जब आपकी फाइल मजबूत होती है वो फाइल और भी अच्छी मैं बना के ले जाता हूं और उसको प्रमुखता से रखने की कोशिश करता हूं ताकि फैक्ट के साथ हम काम कर सके, सरकार को कम समय में बड़ी बातें समझा सके और उससे आप लोगों को न जाने कितने परिवारों का भला हो सके। उसी के आधार पे देखो मैंने 6 मैटर रखे थे मेरे लेटर हेड पे, 6 की 6 भर्तियों पे चर्चा हुई है, यानी 5 भी नहीं था। जो मैंने रखा था वही हुआ है दोस्तों, वही होगा, वही करवाऊंगा दोस्तों। इसके अलावा 2016 वरिष्ठ अध्यापक के जितने भी युवा साथी है उन लोगों को मेरा एक मैसेज है। 11 तारीख, आप बार बार समय मांग रहे थे, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। 11 तारीख को आपको समय दिया है, आप 11 तारीख पहुंचे अपनी बात को लेके, अपनी फाइल्स को लेके, अपने मैटर्स को लेके, अपने और जानकारियां लेनी चाहिए हर जगह से, चाहे वो आरटीआई के थ्रू लीजिए। आप लोग इंडिपेंडेंट रहे, किसी व्यक्ति विशेष पे आप डिपेंड मत होइए। आप लोगों को ये लगे जो सही है वही काम करे। 2018 की एक वेटिंग सूची आ रही है, लेकिन वेटिंग सूची से पेट नहीं भरेगा।
उसकी भी मैं फाइल तैयार कर रहा हूँ। आप लोग आए, मेरा साथ दे, आप लोग समझे, सहयोग करें इस बात को लेके कि कैसे काम होगा, कैसे नहीं होगा। वरना आप बैठे रहना दोस्तों, ये भर्ती आप लोगों को जो चेष्टा जग रही है वो अंधेरे में चली जाएगी। ये मैंने ही मैटर रखा था आपका, तब वेटिंग आ रही है, वरना कई लोग तो आप लोगों को कई सालों से गुमराह कर रहे हैं। 2012 की टीजीटी भर्ती के बारे में लोग कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों इस मैटर को लेके आए आप, क्योंकि एसएलपी अगर 2016 की वापस ली जा रही है तो 12 की भी ली जाएगी। सही तरीके से काम करो और कार्य संभव भी होगा। एक बहुत बड़ा सभी भर्तियों से रिलेटेड मुद्दा है 2018 रीट भर्ती। सभी युवा साथी इसलिए मैटर करता है कि इसमें वेटिंग रीसफल वाले, चयनित अचयनित, सारे लोग इस पे नजर है कि क्या होगा, क्या रीसफल होगा, नहीं होगा। तो दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूं, रीसफल 100% होगा। आपस में मत लड़ो, आपस में मत उलझो। जितना काम आप कोर्ट में लगा रहे थे, जितना दिमाग आप कोर्ट में लगा रहे थे, मैं दावे के साथ कहता हूं उससे बहुत आगे मैं सोच चुका हूं, उससे ज्यादा मैं सोच चुका हूं। दोस्त आप लोगों को एक और बात क्लियर कर देता हूं कि जो मैटर है आपका आपस में लड़ने का, उससे ज्यादा सीटें आती अगर आप सही वे में काम करते। मैं किसी को भी रीसफल से बाहर नहीं होने दूंगा। मेरे पास इंग्लिश के व्यक्ति आए थे, तो मैं दावा करके कहता हूं इंग्लिश के कोई भी व्यक्ति रीसफल से बाहर नहीं होगा। अगर बाहर होगा तो उसको नौकरी मैं दिलाऊंगा, चाहे कैसे भी दिलानी पड़े। दूसरी बात, आप लोग क्या सोच रहे हो? आप लोगों ने आईटीआई नहीं लगाई, कोई जानकारियां नहीं ली है। ये 3,500 सीटें आ रही हैं, 6,500 सीटें आती। आज भी कह रहा हूं मैं 3,000 सीटें और इंक्रीज कराऊंगा अगर आप सही तरीके से काम करेंगे। कुलदीप पाटीदार, आपको लिखना ना आए तो फालतू की बातें ना लिखा करो। ऐसे काम करोगे तो कोई आपका काम नहीं करेगा। मेरी बात सुने, आप लोग आईटीआई लगाए हर जिला स्तर पे, सीईओ आपको अपात्रों के और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो अनुपस्थित रहे थे उनके जानकारी देगा, और डीओ आपको नॉन ज्वाइनर के देगा। एक उदाहरण देता हूं मैं, इंग्लिश 2018 की ये वेटिंग आई है जिसमें जनरल की 134 सीटें हैं, पता है ना आप सभी को, 134 सीटें हैं। जबकि हमारे पास आरटीआई की सूचना के अनुसार नॉन ज्वाइनर नहीं, सॉरी, अपात्र और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनुपस्थित रहे लोगों की संख्या 144 है। देखो विभाग कितनी सीटें खा गया, 144 सीटें आपके विभाग खा चुका है, जिससे सभी युवा को फायदा होता। दूसरी बात, ऐसे ही फर्स्ट लेवल में हुआ है, ऐसे तमाम सब्जेक्ट में हुआ है। दोस्तों आप ये मत सोचे कि रीसफल से हम जनरल कैटेगरी के बाहर हो जाएंगे और हो जाएंगे। अरे कुछ नहीं होंगे, आपको सीटें मिलेगी, जितनी सीटें हैं उतनी मिलेगी, उससे ज्यादा मिलेगी। 1.5 गुना 2 गुना रिजल्ट कराने के लिए प्रयास मेरे साथ आए, मैं करवाऊंगा, मैं साथ रहूंगा। इंग्लिश वाले आए हैं, फर्स्ट लेवल वाले अगर आते हैं तो उनको उनकी नौकरी का समाधान मैं निकालूंगा। जहां भटक रहे हो ना, जो आपको कह रहे हैं ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, आपके समय खराब हो जाएगा। 2-2.5 साल समय खराब हो जाएगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी अगर चला जाएगा मैटर, तो वहां पे भी रीसफल होगा। ये तथ्यों के विरुद्ध जो आप लोग काम कर रहे हैं वो नहीं होगा, ये आपको आज क्लियर कर देता हूं। कई लोगों को मैं बुरा रख सकता हूं, मैं आपको क्लियर करता हूं। बिल्कुल जय भवानी, जय कुलदीप बेनीवाल, जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तथ्य के आधार पे कर रहे हैं, मैं उसका साथ में फैक्ट का काम करता हूं। एडिशनल की एसएलपी सरकार लगाएगी, समय लग रहा है, अभी उस पर वैदिक राय लेगी, लेकिन एडिशनल की एसएलपी सरकार लगाएगी। ये बात मैं क्लियर कर रहा हूं। इसके अलावा हमारी तरफ से भी टीम उतारी जाएगी। सेट एग्जाम, इसके लिए हमने सरकार को अवगत भी कराया है। पत्र अभी मैंने नहीं जारी किया सेट एग्जाम को लेके, लेकिन सेट का एग्जाम करवाएंगे दोस्तों। इतनी मेहनत करेंगे, सेट का एग्जाम भी होगा। और सरकार के हमारे द्वारा ही उसी दिन बाइट दिलवाई थी भंवर सिंह भाटी जी को, और भंवर सिंह भाटी जी ने भी आरपीएससी को पत्र लिखा है, तो जरूर पूरी कोशिश करेंगे। पवन सोनी जी, आपका मैं मैसेज देख रहा हूं। 2012 के जितने भी युवा साथी है, अगर सही वे में काम करेंगे तो रियल में एसएलपी वापस होनी चाहिए, और सरकार इसको प्रमुखता से काम करेगी। इसके अलावा कोई भी कमेंट है तो मैं एक व्यक्ति विशेष से मैं आपको परिचित करा देता हूं। छोटा भाई है, सभी को प्रणाम, मेरे बड़े भाइयों को प्रणाम, छोटे भाइयों को प्यार। आज इनका जन्मदिन है, तब मैं इनको सामने लेके आया हूँ।
और वैसे तो काफ़ी युवा शक्ति है, काफ़ी मेरे क्षेत्र से काफ़ी बार वो देखते हैं। 11 तारीख को मैं जयपुर हूँगा दोस्तों। जितने भी, सुरेश जी समझ रहा हूँ आपकी फीलिंग्स को, जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी दोस्त हैं, अपेयरिंग वालों के लिए मैं बोल चुका हूँ। अपेयरिंग वाला मैं काम कर रहा हूँ, पंचायती राज एलडीसी, एक ऐसी भर्ती जिस पे पूरे राजस्थान की निगाह टिकी पड़ी है। सभी को धन्यवाद, हैप्पी बर्थडे जो लिख रहे हैं अजय नैन जी की तरफ से। पंचायती राज एलडीसी भर्ती दोस्तों, मुझे शिक्षा मंत्री जी ने कल ही आश्वस्त किया था कि हाँ मेरे संज्ञान में है। मैंने बात भी रखी थी उच्च अधिकारियों से, वो बात भी करेंगे और उम्मीद है जल्द ही एक कार्य होगा। कल मैं मिला हूं, मैं सिक्कर था दोस्त, इस मैटर में सारी चर्चा की है। तो आप लोग निश्चिंत रहे, आपकी हर भर्तियों को मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। सही वे में जाएंगे तो कंप्लीट होगी। आपको आज भी कह रहा हूं, वो भर्तियां हैं, मजाक नहीं है। मजाक में मत लीजिए, तथ्यों से मत खेलिए। आज मैं स्ट्रीट बीच में बैठा हूं मोहल्ले में, तो ज्यादा जोर से नहीं बोल रहा हूं, मेरी आवाज तो मेरे हिसाब से सही तरीके से पहुंच रही होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े, जितने भी युवा साथी है, आपके जितने भी, देखो आप कॉल करके जो बात संज्ञान में लाते हो, जो बात कहते हो, उसकी बजाय अपने फैक्ट की फाइल तैयार करें, अपने मुद्दों की फाइल तैयार करें जो आप रख सकते हो, और साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, साथ आइए, एक दूसरे को साथ बनाए। और धन्यवाद सभी। 14% के बारे में रोहित जी मैं बोल चुका हूं। आप सभी की और कोई कमेंट है तो मुझे बताइए। रीसफल 100% होगा दोस्त। सेकंड ग्रेड 2018 की वेटिंग लगभग प्रोसेस में मैंने डलवा दिया है। कई लोग ये कहेंगे जानकारियां लेके कोई भी दे देगा, काम करवाने वाला बंदा आपके सामने मैं बैठा हूं। आप लोगों को बताता हूं, 6 भर्तियों के लेटर हेड पे लिखा था, उसके अलावा 7वें मुद्दे पे चर्चा ही नहीं हुई है दोस्त, शिक्षा विभाग की। और अब चर्चा करवाएंगे जितने भी लंबित भर्तियां आप अपने, हाँ टीएसपी साइंस मैथ के जो जिगेश कलार जी, परमार जी, जो भी आप लोग मैसेज करते हैं, टीएसपी का मैंने स्पष्ट तौर से बोला है। टीएसपी का ऑर्डर हुआ है भूपेंद्र टेलर के नाम से, वो ऑर्डर मैंने उनके सामने रखा है। और वही हमारे शंकरलाल जी जाट वाले ऑर्डर के, आपको पता, मुझे पता है, रघुनंदन जी इस चीज को देखा है। तो उन खाली हुई सीटों के लिए हम कार्य कर रहे हैं। चैतराम जी, मीणा जी, आप लोग 2018 के बारे में कह रहे हैं, तो आप लोग जागना पड़ेगा, सही वे में चलना पड़ेगा, तब ये कार्य होगा। वरना फिर इनका कोई औचित्य नहीं रहेगा, क्योंकि समय निकलने के बाद में रीट होगी 26 जून को। आप 20 जून को। आप लोग सभी लोग बने रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने साथ दिया। बिल्कुल बिल्कुल आपके सभी कमेंट देख रहा हूं, और अन्य युवाओं तक भी ये बात पहुंचाए किस प्रकार के क्या मुद्दा है, अपने मुद्दों को लेके आए। 11 तारीख को 2016 के जितने भी युवा साथी आ रहे हैं, वो अपने ग्रुपों तक बात पहुंचाए 2016 सेकंड ग्रेड के। और जल्द ही आप लोगों को समय भी दिलाता हूं इस मैटर पे किस प्रकार से चर्चा होगी, और जल्द से जल्द आपका कार्य करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग लाइव में जुड़े। गुड नाइट।